रुकनुद्दीन साहब वो साबित कर दे कि अवैसी साहब बीजेपी से पैसा लेते हैं। अगर नहीं लगता क्या उन पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा? लगाएंगे उन पर कुफ्र का फतवा? क्या वो कहेंगे कि हम पर कुफ्र का फतवा लगाओ? क्या आप पर वो लफ्ज़ शैतान इतलाक़ नहीं आता है क्या? जो आप अवैसी साहब को एक सच्चे इंसान, एक जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप उसको MIM से जीत करके पैसे लेकर के RJD में चले गए। तो इन लोगों को एक चस्का लगा हुआ है, जिसको जिस चीज़ की आदत होती है उसी तरह से वो बयानबाजी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। और रही बात कि रुकनुद्दीन साहब ने जो बयानात दिए हैं, वो बयान क्योंकि इन लोगों से जो सरकार जो चली गई, क्योंकि लोग मलाई खाने के लिए गए थे सरकार में, और सरकार से जो इन लोगों को जो ख़त्म हो गया सब कुछ, तो अब इन लोगों के जहन जो है ठिकाने पर नहीं रहा, तो ये लोग अनाप शनाप बोलना अब शुरू कर दिए हैं। जैसा कि उन्होंने अवैसी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि शैतानी वसवसे, तो मैं पूछना चाहता हूँ सैयद रुकनुद्दीन साहब से कि क्या जो इंसाफ की बात करते हैं, जो वसूल की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो शैतानी वसवसे लगते हैं? और आप लोगों ने जो लोगों से वादे करके, लोगों से, आवाम से आपने MIM के नाम पर वोट लेकर के आप भाग गए, तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या आप पर वो लफ्ज़ शैतान इतलाक़ नहीं आता है क्या? जो आप अवैसी साहब को एक सच्चे इंसान, एक जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप उसको शैतानी वसवसे वाले बात करेंगे? और सीमांचल में उन्होंने डेवलप की बात की आकर के, आप लोगों ने, आपने कहा कि हमारी जो पूरे परिवार जो है वो पहले से, हम लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, हम लोग पहले से यहाँ पर हम लोग जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपने नेतृत्व में क्या किया सीमांचल के लिए? सीमांचल की आवाज़ अगर उठी है तो अवैसी साहब के आने के बाद उठी है। क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोग, जो सरकार इन लोगों की चली गई, तो अब इन लोगों के जहन में काम नहीं करता कि हम लोग अब क्या बोलें, तो यही बोलने के लिए रह गया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बीजेपी से पैसा लेकर MIM पार्टी मतलब सीमांचल के लोगों को बहका रही है। हाँ, वही होता है ना कि मेरी ही बिल्ली मुझको ही म्याऊं, और एक वो आता है ना कि जैसा कि अभी वो बोल रहे हैं कि बीजेपी से पैसे लेकर के चले गए। जैसे ये लोग पैसे लेने की इन लोगों को आदत है कि MIM से जीत करके पैसे लेकर के RJD में चले गए, तो इन लोगों को एक चस्का लगा हुआ है, जिसको जिस चीज़ की आदत होती है उसी तरह से वो बयानबाजी करते हैं। तो ये उन लोगों से पैसा लेने की आदत है उन लोगों को, इसलिए वो पैसे की बात कर रहे हैं। वरना तो आप बता सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि गद्दार जो कहेगा तो उसको फतवे का, उस पर फतवा लगना चाहिए। जनाब रुकनुद्दीन साहब वो साबित कर दे कि अवैसी साहब बीजेपी से पैसा लेते हैं। अगर नहीं लगता क्या उन पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा? लगाएंगे उन पर कुफ्र का फतवा? क्या वो कहेंगे कि हम पर कुफ्र का फतवा लगाओ? अच्छा, ये बार बार कहा जाता है हम लोगों को गद्दार, इसको लेकर के वो बयान दिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको हम तारीख़ थोड़ी सी बता देते हैं कि करबला कब हुआ था। करबला कब हुआ? करबला हुए काफ़ी दिन हो गए। हुसैन रज़ा की शहादत हो गई। क्या यजीद को याद किया जाता कि नहीं किया जाता? क्यों यजीद को याद किया जाता? इसलिए कि उन्होंने हुसैन रज़ा के साथ गद्दारी की थी, उनके साथ बेवफाई की थी। बुलाया था, कूफा में बुला करके उनके साथ गद्दारी की। मीर जाफ़र, मीर सादिक को भूला गया? नहीं भूला गया, तारीख उनको याद रखा गया है। इसी तरीके से आप इन चारों को हमने जिताया था, बड़ी मुश्किल से, मेहनत से जिताया था। तो आप लोगों ने जीतने के बाद आप लोगों ने गद्दारी की, और ये 1-2 दिन नहीं, बल्कि ये तारीख़ में लिखा जाएगा। गद्दार इन लोगों को तारीख़ में लिखा जाएगा, और तारीख़ इन लोगों को गद्दार के नाम से बुलाएगी कि इन चारों ने, मजलिस ने बड़ी मेहनत से सीमांचल के 4 विधायक को जिताया था, 5 को जिताया था, और 4 ने गद्दारी करके RJD में जाके शामिल हो गया था। तो ये कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि ये बार बार की बात कर रहे हैं। बार बार नहीं, मैं तो करूँगा ज़िंदगी भर ये कहा जाएगा कि गद्दारों के लिस्ट में लिखा जाएगा इन चारों को। अच्छा, एक बार गद्दारी की है, उनको वो कह रहे हैं कि मैं क्या गद्दारी किया? आपने गद्दारी ये की कि आपने जब देखा कि आप निर्दलीय लड़ते थे, हमेशा और पार्टी से आप लड़ते थे, लेकिन आपने देखा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, आप मजलिस में आए, और मजलिस में आकर के आपने हल्फ लिया है। क्या हल्फ नहीं लिया? आपने देखा होगा कि जब पार्टी में ज्वाइन होता तो हल्फनामा लिया जाता है, और हल्फनामा लेने के बाद आपने वादा किया कि हम मजलिस के लिए काम करेंगे, और मजलिस के लिए हम क्या नाम है, जीत करके जो सीमांचल में जो बेरोज़गारी है उसके लिए काम करेंगे। और सीमांचल की आवाम ने, खासकर 22वीं विधानसभा की आवाम ने आपको MIM के नाम से वोट दिया, और आपने तमाम लोगों के विश्वास को तोड़ करके आपने RJD में शामिल किया। क्या आपने मीटिंग की थी? तमाम पब्लिक को बुला करके आपने मीटिंग की कि हम RJD में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको MIM से काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमको RJD ज्वाइन करनी है। आपने तो मशवरा नहीं किया। जब आप बगैर मशवरा के चले गए तो आपको गद्दार नहीं तो क्या कहा जाएगा? गद्दारी कहा जाएगा आपको। वो कह रहे हैं कि आगे भी हम 22वीं विधानसभा से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। आप आइए ना, 2025 में आपको वक्त बता देगा कि आप जीत रहे हैं या क्या कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक